इंडियन लोगों से पूछा था जो बाकी ट्रैवल करते हैं, और मैंने यूट्यूब पे ही पता करा था, तो लाओस जो है वो जाना जाता है कि वो इंडियन नेशनलिस्ट में नहीं एंट्री देते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो फॉर सम रीजन। I'm telling you, it's an experience. It's an experience to enter Laos from Vietnam by bus. कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या सिचुएशन है, इन्होंने अब बस बदलवा दी, कह रहे वो वाली में नहीं जाना। बहुत कंफ्यूजन हो रखी है, इनके पास सीटें नहीं है और बहुत सारे लोगों को जाना है अब लाओस। बस चेंज करवा रहे हैं, कभी इधर से उधर कर रहे हैं, इतना कंफ्यूजन हो रखा है। और ठंड है ऐसी की वो ही मुझसे नहीं डरती, तो उसने मुझे पकड़ लिया है। मुझे जुकाम हो चुका है, मुझे फीवर होने की दिक्कत है, मेरे कोल्ड भी हो चुका है। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है कि जेल के अंदर जा रहे हो, मतलब ऐसी फीलिंग है। ये थोड़ी सी ऊपर गई, मेरा सर ऐसे धड़म जाके लगेगा इसके अंदर, बट कंफर्टेबल। द लग्जरी फील यू विल गेट, एलवी के आपको मिलेंगे कुशन्स। तो जी इट्स टाइम टू से गुड बाय टू आवर हॉस्टल एंड ऑल्सो टू हनोई। तो अब जो मैंने बस बुक कराई है वो लाओ एम्बेसी से ही कराई है, उधर से पिकअप पॉइंट लेके वो मुझे बस स्टॉप तक लेके चली जाएगी। मेरा जो हॉस्टल था, ये वाला हॉस्टल है, जैसे ये इतनी पतली पतली लेन के अंदर है और गाड़ी अंदर आ ही नहीं सकती है, मतलब आप सोचो। और सबने गेट्स भी देखोगे इतने ज़्यादा अच्छे टाइट सिक्योरिटी वाले होते हैं, कोई भाई घुस ही नहीं सकता अंदर। इधर देखो एक भी ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर थोड़ी सी जगह छोड़ दे कोई भाई बंदा अंदर घुस जाए, चोरी चकारी कुछ हो जाए। और हर जगह पे ऐसे छोटे छोटे आपको कैफ़ेज़ देखने को मिल जाएंगे, सुबह सुबह खोलते हैं 6-7 बजे। ज़्यादातर लोग मैंने नोटिस करें कि ये आसपास की जो शॉप्स होती है ना, उधर से ही अपना सुबह सुबह ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, ये करते हैं और 1-2 बजे तक बंद कर देते हैं। अलग अलग डेलिकेसीज जो हो गई वियतनाम की वो खिलाएंगे, और वो भी सस्ती सस्ती, मतलब 35,000 की, 25,000 की। $8 में आपको अच्छा खासा क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों टाइप के खाना मिल जाएगा। और फिर उसके बाद ये 1-2 बजे तक काम करते हैं, फिर शॉप बंद करके बस फिर पूरा दिन का आनंद उठाते हैं। भैया ने तो कितना छोटा सा छतरी लगा रखी है अपने फ़ोन को बारिश से बचाने के लिए। तो इतने पतले पतले रास्ते हैं, कितने कितने गैप से निकलने पड़ते हैं। आप सोचो गाड़ी कहाँ ही आ जाएगी यहाँ पे। एक गाड़ी, छोटी गाड़ी भी होगी ना, अगर ऑल्टो हो गई या स्विफ्ट हो गई, वो तक अंदर जाने की रास्ता नहीं होता है, तो बड़ी तो छोड़ो, अगर इंडियन गाड़ी कोई आ जाए यहाँ पे, फॉर्च्यूनर, अंदर आ ही नहीं सकती है। एम्बेसी ने मुझे वीज़ा दे दिया, लेकिन अब एक दिक्कत आ चुकी है। मैंने जिस ट्रैवल एजेंट से अपनी बस बुक कराई थी, उसने बोला था कि इधर से ही आपको पिकअप पॉइंट है यहाँ पे लाओस एम्बेसी के बाहर ही, तुम्हें ले जाएगा बस स्टैंड, जो नुअम नगाम यहाँ का मेन बस स्टेशन है, और वहाँ से शाम को चलेगी 6 बजे बस। अब वो कह रहा है कि उसकी बस हो गई है खराब, तो अब लाओ बाओ बॉर्डर से कर बस बुक, और मैं वो करना नहीं चाह रहा हूँ। हालांकि मैंने इधर से पूछा कि क्या मुझे ये वाली जो एम्बेसी से वीज़ा मिला है, तो क्या मैं लाओ बाओ से क्रॉस कर सकता हूँ? तो इन्होंने बोला लाओ बाओ वाले बॉर्डर से भी कर सकते हो, लेकिन मैं रिस्क नहीं उठाना चाह रहा हूँ। तो फिर मैं ये ट्रैवल एजेंट से कुछ बुक नहीं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि खुद ही बस स्टैंड जाऊँ, खुद ही पता करूँ वहीं पर ही, और जितने पैसों की उसने बताई है कोई दूसरी ट्रैवल एजेंट से बस बुक करते हैं। क्योंकि लाओ बाओ वाले में फिर उन्होंने अगर बोल दिया कि तुमने पहले अप्लाई करा था काओ त्रियो वाले बॉर्डर से, तो फिर वहाँ पे मैं अटक जाऊँगा। और ये अकेला मैं नहीं हूँ, मेरे साथ एक भाई यहाँ पे एक और है ऑस्ट्रिया से, तो दिस गाय he is also stuck. He says he's going to go through Caltrau. He's gonna go through Caltrau border. या तो यहाँ की ट्रैवल एजेंसीज वाले बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, या तो ये जेन्युइनली इन्होंने बोला है। अब देखो मैंने इनको जब बोला ना कि मैं लाओ बाओ वाले से नहीं जाऊँगा, मैं काओ त्रियो वाले बॉर्डर से ही क्रॉस करना चाहता हूँ, तो अब ये कह रहे हैं कि ठीक है उधर से ही तुम्हें जाएंगे, हमने बस अरेंज करा ली है। अब ये भाई जो है इसने पिकअप वाली वैन मंगवाई है, अब वो वैन लेके जाएगी अब हमें बस स्टैंड तक। देखो मुझे तो लग रहा है भाई बड़े तेज हैं, क्योंकि पहले तो साथ के साथ मैसेज रिप्लाई करते हो और ये सब करते हो। जैसे ही मैंने बोला ना कि नहीं मैं लाओ बाओ से तो नहीं जाऊँगा, और मैंने इसको ही बोल दिया भाई तू भी साथ चल, तू क्यों इतनी टेंशन ले रहा है। ये भी ऐसे टेंस्ड हो गया था कि ब्रो आई रियली वांट टू गो टू लाओ से वो है। और फिर मैंने बोला तू टेंशन मत ले, दोनों के दोनों भाई चलते हैं बस स्टैंड तक। ये अकेले थोड़ी है जो ट्रैवल एजेंसी है, बाकी भी तो है जो सेम रेट पे लेके जा सकती है हमें। तो फिर अब देखो अभी इसने बोला तो है कि काओ त्रियो वाले से लेके जाएंगे, बाकी अभी बस स्टैंड पे जाके पता चलेगा। और ऊपर से पैसे अभी मांग रहे हैं, बताओ 800,000 वियतनामीज डोंग बोले इन्होंने, और मेरे से अभी मांग रहा है। मैंने बोला अभी क्यों दूंगा मैं, मुझे पहले बस के पास तक लेके जा, इधर क्यों दूं? इधर स्मार्ट प्ले करना पड़ता है आपको, अगर आप स्मार्ट प्ले नहीं करोगे ना तो फिर आपके पैसे ऐसे ऐसे खर्च होते रहेंगे, तो उसका ध्यान रखिए आप। क्रेजी है भाई यहाँ के लोग, और जवाब ही नहीं दे रहा है। आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश टू देम बट दे डोंट अंडरस्टैंड अ वर्ड। गाइस ये है यहाँ का नुअम नगाम बस स्टेशन, और काफ़ी सही है, लेकिन दिक्कत अब बस ये आ रही है, बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। और कितनी कोशिश करूँ मैं, अभी 800,000 वियतनामीज डोंग बोले हैं हमें कैपिटल तक ले जाने के लिए, वियन तिएन। नाउ
Archie will have to buy the ticket for me. You are paying for me, right? भाई बहुत इन्होंने थका दिया, वो बंदा समझ ही नहीं रहा था, मैं तो कितनी बड़ करे जा रहा हूँ बस उसके सामने। कौन सा मुहावरा होता है, अरे वो हिंदी में वो कहते हैं यार, वो जो भैंस के आगे बीन बजाना, इट्स लाइक दैट ओनली। बोले जा रहा हूँ समझ ही नहीं रहा। ओके 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 कर रहा है, अब मैं क्या। तो लाओस VNTN या हाउ मच। देखो भाई ऐसे पर्ची पकड़वा दी है, अभी पैसे नहीं लिए हैं मेरे से। ये 800 वियतनामीज डॉन्ग की बात हुई थी, उतना लिखा हुआ है, और ये है बस को चलने में अभी थोड़ा बहुत टाइम है, और मुझे सुनने में आया है कि थोड़ी अनकंफर्टेबल होने वाली है, और ये 24 घंटे की है। तो मैंने सोचा कि पास के कन्फेक्शनरी स्टोर है, उधर से कुछ खाने पीने का ले लूँ। तो मैं एक ये ले रहा हूँ, न्यूट्री बूस्ट, ये बहुत पीते हैं यहाँ पे, पता नहीं है क्या, थोड़ी योगर्ट टाइप ड्रिंक होती है। एक ये मिनट मेड ले लेते हैं, खाने में थोड़ा रिस्क है ना तो इसलिए, और एक ये माइलो ले लेते हैं, और एक ये पानी की बोतल ले लेते हैं। तो ये चारों ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे आपको ना अलग अलग टाइप की ब्रेड्स भी मिल जाती है, बानमी वाली हो गई, ये बन हो गए, ये नॉर्मल ब्रेड हो गई। इधर स्नैक्स में समझ में नहीं आ रहा है क्या लूँ, ये ले लिया जाए क्या। तो इंग्लिश नहीं लिखी होती है तो थोड़ी दिक्कत होती है। हैप्पी पार्टनर से मीठे वाली चीज़ नहीं देते, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या सिचुएशन है। इन्होंने अब बस बदलवा दी, कह रहे वो वाली में नहीं जाना। आधा घंटा लेट हो चुके हैं, ऐसे ही हम बैग पकड़े खड़े हैं सारे के सारे। मैं भी पहले वाली के अंदर कह रहे थे जो लोग हैं वो लोकलाइट्स को पहले ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो लोकलाइट्स उसके अंदर ज़्यादा बैठा दिया। वो कह रहे उधर जगह नहीं है, अब दूसरी बस जाएगी, तो अब हमें ये वाली दी है तो सेम ही, बट उसका रेड कलर था, इसका येलो एंड वाइट है। इन्होंने टिकटें ज़्यादा बांट दी हैं और इन्हें अब सीट नहीं मिल रही है। What would you like to say about the situation here? I'm confused. To Lao. Yes. Okay. We don't even know whether this is the bus or it's the another one. Like they are confused. Different They said to me go to platform 12, and now we are 17. They told us to be at 10. Now we are at 16. बहुत confusion हो रखी है, इनके पास सीटें नहीं है और बहुत सारे लोगों को जाना है अब लाओस। बस चेंज करवा रहे हैं, कभी इधर से उधर कर रहे हैं, इतना confusion हो रखा है। वो जो दो लड़कियाँ थी हमारे साथ में, उन्हें तो सीट दे दी है, अब हम चारों के चारों बस खड़े हुए हैं कि सीट मिल जाए, बट इनके पास सीट नहीं है। अब ये लोकलाइट्स आप देख रहे हो, इनको पहले प्रेफरेंस देते हैं। हम जो ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलर्स को बाद में प्रेफरेंस मिलती है। आते हैं, टिकट चेक करते हैं, खड़े रहो। मेरा बैग भी इतने कोने में रखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊं। ये ब्लैक वाला बैग मेरा है, और थोड़ी सी बस हिली वो धड़म नीचे गिरेगा। The hell is going on? What would you like to say? I've got no clue, man. It's like Left the poor guy behind. यार इन्होंने ना सारा ग्रुप इधर उधर कर दिया, और अब वहाँ से बैग निकलवा के अब कह रहे हैं इधर नहीं जाना, अब दूसरी बस में जाना है। समझ में ही नहीं आ रहा है, इतना कंफ्यूजन हो रखी है, और निकल जाती है टाइम पे बस। तो ऐसी कुछ बस है ये जो 24 घंटे की होने वाली है। ऐसे कुशन्स वाले ये लगा रखे हैं, जूते उतरवा दिए हैं, नियॉन लाइट्स देख रहे हो आप, क्या दैट इज द वन। ये देखो कहाँ छोटे से कंपार्टमेंट के अंदर घुसा दिए। माय गॉड भाई साहब, इस भाई को ये वाली सीट मिली है और मुझे ये वाली सीट मिली है, देख रहे हो, थोड़ी सी बिल्कुल लास्ट वाली दे दी है, बिल्कुल स्पेस नहीं है। देखो मेरे पैर भी पूरे नहीं आ रहे। It's Louis Vuitton pillow. Are you not jealous of me? I even got the TV. Got fucking privacy. I'm Oh open to the yes. world. Oh yes, I have got the privacy. I can Netflix and chill here. But you have got the inner space too, you know? Yeah. 6'2". But if the driver pulls the brake, सीधा आगे जाएगा वहाँ। देख रहा कैसी लाइटों वाली है भाई साहब। जल्दी भाई बस अपनी, देख रहे हो क्या काउच वाली फील्स दे रहे हैं। ये थोड़ी सी ऊपर गई, मेरा सर ऐसे धड़म जाके लगेगा इसके अंदर, बट कंफर्टेबल। द लग्जरी फील यू विल गेट। LV के आपको मिलेंगे कुशन्स, LV कुशन्स फॉर द विन। I'm scared of you brother, I'm scared of you. You gonna Slide all the way. but I would love to see. 2 घंटे का अच्छा सा नैप ले लिया है। How was the nap? Pretty good, bro. Yeah, it's comfortable. Yeah. इन्होंने इधर भी भाई नीचे सुला दिए लोग, मतलब भरती है पूरी बस, लेकिन कंफर्टेबल है। मुझे लग रहा था कि मेरी जो लास्ट सीट में दे दी ना, तो टायर के ऊपर होता है, तो फिर वो अगर बम्पी रोड आती है, कुछ आती है, तो बाउंस करोगे आप, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2 घंटे तो सही निकल गए हैं। बट दिक्कत एक ये है कि ये जो AC है, इसकी हवा सीधा है, देखो ऐसे सीधा मुंह पे आती है, और उसकी वजह से हमेशा मेरा गला खराब हो जाता है। आपको अभी भी मेरी आवाज़ सुन रहे होगे, तो मेरा जो गला है ना वो थोड़ा बैठ गया है। कोई नहीं, हर चीज़ के पर्क्स होते हैं तो हर चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। यहाँ पे लिया है पहला स्टॉप, थाली ले रहे हैं ये, और यहाँ पे थाली भरी जा रही है। ओ भाई साहब भर भर के दे रहे हैं, ये देखो। अरे भैया सिगरेट बाद में पी लेना, पहले खा लो।
ये देख रहे हो, ये मैंने आपको दिखाया था भाई, यहाँ का हुक्का है ये, और इसके अंदर टोबैको डाल के सुबह सुबह ऐसे बच्चे लगे होंगे 21-22 साल के, गुड़ गुड़ करेंगे, फिर चाय पियेंगे, फिर साथ में कॉफ़ी की सिप्स लेंगे। भाई ने मंगवाए हैं अपने चिकन नूडल्स। हाउ इज इट? Pretty good, bro. प्रीटी गुड? Not the best one I've ever had. नॉट द बेस्ट वन। वही इंडिया की तरह ही है, आप एक जगह से दूसरी जगह पे जब जाते हो और ठीक से ढाबे पे रोकते हैं ना, वैसे सही है, ढाबे जैसा ही है। मैं तो नहीं खा सकता कुछ भी। देख लो भाई, ऐसे ही ढाबे की तरह यहाँ पे लगा रखी हैं ऐसे बूफे कॉम, वो तो पोतराओ पेन खाओ मतलब बढ़िया है, कुछ खाने पीने का ही था। रात के बज रहे हैं 1:30 और अभी बस हमें पहुँचा चुकी है बॉर्डर के पास। सुबह 7 बजे बॉर्डर खुलेगा, तब तक ये सारे, ये बस खड़ी हुई है, जैसे ये वाली बस खड़ी हुई है, इसके पीछे भी एक और बस खड़ी हुई है। ये सारे बस के तरफ जने जो है वो सो रहे हैं, तो 7 बजे उठेंगे, फिर हम जाके बॉर्डर क्रॉस करेंगे। दिक्कतें आ रही है कि यहाँ पे मौसम था ठंडा, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा था गर्मी होगी, तो इसलिए मैंने जैकेट अंदर रख दी। मैंने जैसे बताया कि एसी ऐसे सर के ऊपर लगा रखा होता है इन्होंने कि तबीयत खराब हो जाए आपकी, तो मेरे भी कोल्ड हो गया, फीवर का डर लग रहा है मुझे। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है कि जेल के अंदर जा रहे हो, मतलब ऐसी फीलिंग है, लेकिन एक्सपीरियंस है उसका भी, और बहुत सारे पैसे भी बचा लेते हो। अगर फ्लाइट में जो देख रहा था कि अगर इधर से मैं सीधे लाओस की फ्लाइट अगर कर लूँगा, फ्लाइट पड़ रही थी 20-25 हज़ार रुपये से भी ज़्यादा ही, कुछ उससे ज़्यादा की, और उससे मुझे 800,000 वियतनामीज डोंग की बस पड़ी। वो देखो तबीयत खराब हो गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चीप है एज़ कम्पेयर टू फ्लाइट रेट्स। बाकी मैंने भी ट्रैवलर्स देखे थे जो दूसरी कंट्री से आ रखे हैं, वो भी यही प्रेफर कर रहे हैं अपने पैसे बचाने के लिए कि खाम का भी फ्लाइट के पैसे पे बहुत ज़्यादा महंगी है। मतलब एक होता है कि डिसेंट प्राइस पर अगर आप दे रहे हो तो कोई ट्रैवल करना जाना चाहे तो करिए। अभी रास्ता नहीं है भाई, जैसे तैसे करके मुझे ऐसे कोने पे बस बैठा दिया है। तो इसके अंदर ये जगह भी नहीं है, ऊपर से आप ये ना क्या करें आप, बस इतनी सी है भाई, बाहर तय करने का नहीं है। इतनी घुटन सी फीलिंग आ रही है ना उसके अंदर, मुझे बैठने में मैं क्या ही बताऊँ। इतने ज़्यादा लोग घुसा रखे हैं इसके अंदर, जो ऊंची जगह मिले वहाँ पे सामान रख देंगे या तो किसी बंदे को छुटा देंगे। सुबह के बज चुके हैं 7, आप लोग देख लो आगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, आप बस लोग देख लो जैकेट्स कितनी पहन रखी है। एक जना नहीं है जिसने जैकेट नहीं पहन रखी होगी, एक जना देखो दूर तक दिखा देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनमें से, और जिसको डर नहीं लगता ठंड से, वो हूँ मैं। और ठंड है ऐसी कि वो ही मुझसे नहीं डरती, तो उसने मुझे पकड़ लिया है। वो जुकाम हो चुका है, मुझे फीवर होने की दिक्कत है, मेरे कोल्ड भी हो चुका है। बड़ी बुरी हालत है। सुबह के 6:30 बज रहे हैं, मेल फीमेल वॉशरूम में कोई डिफरेंस नहीं है। देखो और इतनी ज़्यादा स्मेल हो रखी है, लाइन लगी पड़ी है। आप खुद सोचो, एक एक करके अंदर जा रहे हैं, इट्स सो स्मेली। ये बस चली गई है अंदर और हम खड़े हुए हैं सारे के सारे लाइन पे पासपोर्ट लेके। ये भाई चेक करेगा पहले पासपोर्ट, इधर खड़ा हुआ है ये रहा टोपी में, और फिर जाके हमें मिलेगी एंट्री लाओस बॉर्डर की तरफ, क्योंकि पहले हमें क्रॉस करनी पड़ेगी वियतनाम वाली साइड, तब जाके आप जा सकते हो लाओस वाली की तरफ। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है कि हम क्या ना क्या चाह रहे हैं, इन्हें इंग्लिश आती नहीं है और हमें न लाओसियन आती है ना वियतनामीज आती है, तो इसकी दिक्कत है बस। वेदर की बात करें तो वेदर तो भाई बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है, मेरे तो ऑलरेडी कोल्ड हो चुका है। मैंने बोला कि भाई जैकेट निकाल ले, तो कहता नो बैक दे नो बैक। ठीक है भाई, जनरली ऐसे तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था इतनी ठंड होगी बॉर्डर साइड। मैंने चेक करा था वेदर, तो वेदर सनी लिखा हुआ था, और सनी से पहले इतना ज़्यादा ठंडा होगा ये नहीं पता था मुझे। गाइस आपको सामने का दिखा नहीं सकते हैं अभी, लेकिन I'm telling you, it's an experience. It's an experience to enter Laos from Vietnam by bus. भाई मज़ा आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा वो पसंद होता है ना, थोड़ा एड्रेनलिन रश चाहिए होता है, थोड़ा लाइफ के अंदर मतलब स्मूथ चल रही होती है, तो कुछ बम्पी रोड सही होती है बीच में, देन इसको ज़रूर अपनी आइटनरी में ऐड कर लेना। वियतनाम की इमिग्रेशन हमारी क्लियर हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं लाओस की तरफ। स्टैंप लग चुका है, अब देखते हैं ये एंट्री देंगे कि नहीं देंगे। अब बस दिक्कत इस ये बात की है कि मेरे पास सिर्फ 50,000 वियतनामीज डोंग बचे थे, और आपको $1 उधर देने होते हैं, एग्जिट के देने होते हैं, $1 एंट्री के देने होते हैं। तो इन्होंने एग्जिट के 50,000 ले लिए हैं मेरे से, अब एंट्री के देखते हैं कितने पैसे लेंगे। अगर उधर मेरे से पैसे मांग लिए वियतनामीज डोंग के अंदर, तब मेरी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ US डॉलर्स है। लाओस इज ऑन गाइस, वी गॉट इनसाइड। आपको एक बंदा भी दिखाऊंगा मैं, उसने जो हमें VIP ट्रीटमेंट, आई एम टेलिंग देम लाइक VIP ट्रीटमेंट वी गॉट फ्रॉम दैट गाय। देखिए भाई था, और दूसरा भी आपको दिखाता हूँ, और दूसरा भाई था ये। हेलो
ये इसने वैसे मैंने वियतनाम की इमिग्रेशन क्रॉस करके जैसे ही लाओस बॉर्डर वाले उसकी तरफ आया था ना, मैं इतने ज़्यादा मेरे धक-धक हो रही थी कि भाई ये कंट्री ऐसी है जो सबसे ज़्यादा रिजेक्ट करती है इंडियंस को। मतलब सोचो, मैंने इतनी वीडियोस देखी थी इसकी, मैं इतना टेंस था कि क्या है, मुझे अलाउ करेंगे क्या करेंगे, मतलब। और अगर नहीं करा एक सेकंड को भी तो मेरे पास तो कोई प्लान ही नहीं है, मैं वापस कैसे जाऊँगा। और मेरे वियतनामीज डॉन्ग खत्म हो गए थे क्योंकि मैंने ऑनलाइन चेक करे थे कि $1 देना पड़ता है वियतनाम वाले इमिग्रेशन ऑफिस में, फिर बाद में लाओस वाले के अंदर। लेकिन वियतनाम वालों ने मेरे से 50,000 वियतनामीज डोंग ले लिए, मतलब सारे के सारे उधर खत्म। फिर उसके बाद मैं जब इधर आया, इधर आने के बाद एक फॉर्म भरने के लिए बोला, इमिग्रेशन फॉर्म। बेसिकली ये पूछ रहे थे आपसे नेशनैलिटी, पासपोर्ट पूछ रहे थे, वीज़ा डिटेल्स की कब मिला, एक्सपायर कब होगा, और फिर उसके बाद आप स्टे का करोगे। तो फिर मैंने स्टे वाले में भी मेरे दिक्कत क्या आई, मैंने सेव तो कर रखा था अपना बुकिंग जो थी मेरी, लेकिन उसके अंदर वो ऑनलाइन थी और मेरे पास इंटरनेट था नहीं यहाँ पे, क्योंकि सिम सिर्फ और सिर्फ आपको फिजिकल सिम मिल रही थी, ई सिम नहीं मिल रही थी बॉर्डर के ऊपर। इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर भी घुस गया हूँ, उधर फोन नहीं चला सकते, अगर फोन चलाओगे तो वाईफाई नहीं है उनके पास। फिर वाइटल रोल प्ले करा इस भाई ने, जो मैंने भी आपको दिखाया। इसने क्या करा, मेरा पासपोर्ट लिया, आशी का पासपोर्ट लिया और लेके गया सीधा ऑफिसर के सामने रख दिया। पासपोर्ट जो था एक मेल ऑफिसर के पास पहले गया, वो मेल ऑफिसर मेरी तरफ देखा ऐसे करके, पीछे देखा, फिर उसने पकड़ के साइड वाली लेडी को दे दिया। उसने फिर देखा मेरी तरफ और देख के भाई स्माइल कर दी। मैंने कहा हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने चक 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 चक, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, कुछ नहीं करा। 2 मिनट नहीं हुए, 2 मिनट के अंदर नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन, सिर्फ टक चक चक करके जाओ। एक और स्टॉप पे आपको रोकते हैं, उस स्टॉप पे रोकने के बाद मेरी तरफ उसने देखा, इंडियन, मैंने बोला यस, और उसने स्माइल करके बोला वेलकम। ये जो भी वीडियोस ऑनलाइन हो रही हैं, मुझे तो कुछ भी प्रॉब्लम से नहीं गुजरना पड़ा है, कुछ वो बहुत स्मूथ प्रोसीजर था। और अब इधर से जाना पड़ेगा हमें वियंतियन, अभी तो सिर्फ आधा रास्ता पूरा हुआ है, शाम को पहुंचेंगे। सोचो 24 घंटे की जर्नी थी, मुझे पता है मैंने कैसे ये बस में गुजारा है। Do you want to say anything? Like we got inside the Laos or something? It's pretty easy, man. It's very pretty easy, like 2 minutes. It took you 2 minutes? Yeah. For me it was like a 1 minute. They didn't believe who I was on my passport, so that's why it took 1 minute. No Wi-Fi. No Wi-Fi. लाओस में एंट्री हो चुकी है और यहाँ पे ये रेस्टोरेंट पे रोका है इन्होंने, बस वालों ने पहले, और अभी भी 4-5 घंटे का रास्ता बाकी है पीएन सबके लिए। लेकिन मैं अभी कुछ खा नहीं सकता हूँ यहाँ पे क्योंकि मेरे पास इनकी करेंसी नहीं है। द रीज़न मेरे पास इनकी करेंसी नहीं है ये है कि मैंने इतने लोगों से पूछा था जो बाकी ट्रैवल करते हैं, और मैंने यूट्यूब पे ही पता करा था, तो लाओस जो है वो जाना जाता है कि वो इंडियन नेशनल लिस्ट में नहीं एंट्री लेते हैं। पता नहीं, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न। अगर आप फ्लाइट से जाते हो या फिर आप थाईलैंड से भी एंटर करते हो तो आपसे वो सफिशिएंट फंड्स पूछते हैं कि $1000 मिनिमम आपके पास कैश है कि नहीं है। कभी कभी 2000 पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद पूछते हैं कि आप रुकोगे कहाँ पे, और फिर उसके बाद आपकी आइटनरी क्या है, कितने दिनों के लिए, वो सब कुछ पूरी आइटनरी बतानी पड़ती है उन्हें A to Z। लेकिन थैंक गॉड मेरे से एक क्वेश्चन नहीं पूछा। मेरे को जो फॉर्म भी दिया था ना उन्होंने, फॉर्म के अंदर लिखा हुआ था एड्रेस की, आप कहाँ पे लाओस में रुकने वाले हो, मैंने वो तक नहीं लिख पाया था क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं था, और जो हॉस्टल मैंने बुक कर रखा है वो उसका एड्रेस नहीं मैं लिख सकता था। तो इसको अनदेखा करके उन्होंने मुझे फिर भी एंट्री दे दी थी और मेरी इमिग्रेशन क्लियर कर दी थी। और अब इसके बाद अब 4-5 घंटे का रास्ता बचा है, फिर हम इसकी कैपिटल वियंतियन पहुंच जाएंगे और फिर उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट होगी पूरी लाओस की। So guys, after 22 hours of travel, ये गंदी सी बस में फाइनली हम बस स्टैंड में पहुंच गए हैं। एंड मैं तो सो गया था, पूरे रास्ते सोया हुआ था। इससे रात भर बातें कर ली, उससे टाइम पास हो गया। फिर उसके बाद मैं खुद सो गया और इसको भी सुला दिया। मैंने बोला सो जा, फोन मत चला। फिर कहता नहीं 2 मिनट बात करने। मैंने बोला क्या करेगा जब नेट ही नहीं है। कहता बात तो सही कह रहा है। फिर सो गए हम दोनों के दोनों। सही है, अभी भैया दादा ही देख रहे हैं। अब हम अपने बाकी दोस्तों का वेट कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम सबसे पहले, मैंने आपको क्या बताया था, जब आप किसी भी कंट्री में जाते हो ऐसे, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 2 चीज़ें, पहली करेंसी, दूसरी सिम। तो उसका पता करते हैं। इन्होंने हॉस्टल बुक कर रखा है अपना, और मेरे वाले के अंदर जो मैंने अपना हॉस्टल बुक कर रखा है, मैं सोच रहा हूँ कैंसिल करके इन्हीं के हॉस्टल में ही रुक जाता हूँ। वो सही हो जाएगा ना, अब साथ में आए तो साथ में थोड़ा घूम भी लेंगे। आज रेस्ट करेंगे ढंग से, कल से फिर आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ की कैपिटल वियंतियन। नहीं तो हम आगे की तरफ निकल जाएंगे। तो भाई बस स्टैंड से अगर आप एक्सचेंज कराओगे पैसे तो
वैसे ये 20,000 देता है $1 के हिसाब से, बट मैंने $50 के कराया ना, तो इसने मुझे दिए हैं 21,000 इंटू 21,000 अगर आप करोगे 10,50,000 किप। लाओस की किप होती है, वियतनाम की डोंग होती है, तो ये आपको अभी तक पता चल गया होगा। और $1 का रेट चल रहा है अभी 21,700 कुछ ऐसे ऊपर नीचे करता रहता है। तो ये उसने मुझे दे दिया $50 मेरे वापस, और बाकी वो दे देगा मुझे किप में। इस वीडियो को करूंगा मैं यहीं पर ही खत्म, एंड आई होप आपको इससे पता चल गया हो कि कैसे अगर आप वियतनाम से काओ त्रियो बॉर्डर लेके ईजिली आ सकते हो लाओस के अंदर, और लाओस की ट्रिप अपनी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे एक भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इफ नॉट, क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, अगली वाली पसंद आ जाएगी। टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वन।